हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा हुआ है, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे हुए हैं, फिर चाहे डिग्री के बेसिस पे हो, फिर चाहे टर्म्स के बेसिस पे हो, और उसके बाद हम लोगों ने अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखा हुआ कि अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनके सॉल्यूशंस को भी देखा है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, और हम लोगों ने अच्छे से उसे कवर किया हुआ था, उसकी ग्राफिंग थ्योरिंग भी देखी हुई थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, शॉर्टकट में इसे एपी भी बोलते हैं। और भी जैसे कि अगर यूपी टीजीटी होता तो उस यूपी टीजीटी में एपी के अलावा एपी भी होता, जीपी भी होता और एचपी भी होता। लेकिन जो केवीएस है, केवीएस टीजीटी, उसमें केवल एपी है। ओके, अगर केवीएस का पीजीटी देखेंगे तो उसमें पूरा प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ओके, फिर चाहे उसमें एपी भी इंक्लूड है, जीपी भी है एंड एचपी भी है। ओके, तो ये तीनों प्रोग्रेशंस हैं उसमें। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? केवीएस टीजीटी है, और उस केवीएस टीजीटी में हम लोग केवल एपी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि एपी है क्या। सबसे पहले तो एपी को समझें कि एपी है क्या चीज। अगर कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, जैसे सीक्वेंस इस तरीके से दिया हुआ है कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम यहाँ पे एपी का जो भी डिस्कशन करेंगे, उस एपी कोई भी अगर एपी अगर हम लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो उसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो कितने टर्म्स होंगे? फाइनाइट टर्म्स होंगे। ओके, कोई भी सीक्वेंस, एपी है क्या चीज? एक सीक्वेंस होती है, ये भी अपने दिमाग में रख लेंगे। क्या है एपी? क्या है? एक प्रकार का सीक्वेंस है, और सीक्वेंस पता है। अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा कंप्लीटली हम लोग एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम का कोई इशू नहीं है, तो आराम से देखेंगे एक एक चीज को। तो अगर कोई भी इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया है, ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। ओके, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। तो किसी भी सीक्वेंस को जिसमें से फाइनाइट टर्म्स हो, फाइनाइट का मतलब हाँ पता हो कि आखिरी का जो पद टर्म है वो क्या है, an है कि 10 है कि 20 है, 1000 है, 1,00,000 है, मतलब पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग एपी कब बोलेंगे? इस सीक्वेंस को एपी हम कब बोलेंगे? तो इसको देखते हैं ध्यान से। यहां पर कहीं पर भी अगर इसके बीच का डिफरेंस निकाल लें, ओके, सपोज दैट यहां पे जो डिफरेंस आता है तो डी फॉर डिफरेंस हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आगे भी उसको यूज करना है। मान लेते हैं इसके बीच का डिफरेंस डी है, और यहां से इसके बीच का डिफरेंस डी है, यहां से इसके बीच का डिफरेंस डी है, और इससे पहले अगर an है तो उस an से पहले एक an माइनस रहा होगा, तो इसके भी बीच का डिफरेंस कितना है? डी है। ओके, डी यहां पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ओके, कोई भी अगर यहां से यहां सबके बीच में किन्हीं भी दो करेस्पॉन्डिंग, कोई भी दो आपस के, यानी कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ओके, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है, चाहे कोई भी हो, अच्छा कॉमन डिफरेंस यहां से निकलेगा। इस d का मतलब क्या है? अगर यहां से इन दोनों को देखते हैं तो यहां से d का मतलब क्या है? a2 माइनस a1। ओके, यहां से d का मतलब क्या है? a3 माइनस a2। यहां से d का मतलब क्या है?
A4 माइनस A3। ओके, तो इस तरीके से जो बीच में उनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, एंड फाइनली अगर देख लेते हैं यहाँ का भी डिफरेंस an माइनस बना रहा, तो उसको बोलेंगे हम लोग AP बोलेंगे। कोई भी अगर सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, AP कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल हो। अगर यहाँ से ये दोनों टर्म्स लेते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, इनका जो भी डिफरेंस आ रहा है वो A3 माइनस A2 का भी होगा, वो A4 माइनस A3 का भी होगा, वो A5 माइनस A4 का होगा, एंड सो ऑन, वो an माइनस 1 का भी वही होगा डिफरेंस उसको। अच्छा, अब हर जगह ये बिटवीन एनी टू टर्म्स जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स अगर सेम है हर जगह, तो इस D को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसको, क्योंकि कॉमन है, ये डिफरेंस हर जगह कॉमन है, तो इस D को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये बात समझ में आई? ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये AP होता क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कोई भी अगर AP दिया हुआ है, अगर कोई भी एनी AP इज गिवन, यहां पे इस तरीके से आप लोग नोट डाउन करेंगे, इफ एन AP इज गिवन एंड AP is of n terms, यानी कि AP क्या है, n terms की है, उसमें n terms हैं, then the nth term is an भी लिख सकते हैं, कोई लोग an लिखता है या कुछ लोग TN भी लिखते हैं, तो वो इशू नहीं करता है TN है कि AN है। यहां पे फिलहाल हम लोग TN लेकर के चलेंगे, TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। होयर A क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये एंड n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, कॉमन ऑफ टर्म्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है जिसमें से n टर्म्स हैं, और तो उस AP का nth टर्म क्या होगा, वो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर कोई भी AP गिवन है तो उस AP का nth टर्म होगा क्या, लिखते हैं इफ, अब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, यानी इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। 5 का मतलब है कि उसमें 5 टर्म है, 6 का मतलब क्या है, उसमें 6 टर्म है, 10 का मतलब क्या है, उसमें 10 टर्म है, 20 टर्म है, 15 टर्म है। इस तरीके से वो गिवन कुछ भी दे सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड 20th term of given AP। वो AP है क्या, उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। 7 3 -1 -5 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से एक AP गिवन है, उस AP का क्या करना है, हमें 20वां टर्म फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, 20वां। तो यहां से n की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां से n की वैल्यू 20 दी हुई है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे जो सीक्वेंस दिया है 7 है,
3 है, -1 है, -5 है, इस तरीके से है। अब इसके बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 3 में 7 घटाएंगे, यानी कि हमेशा आगे वाले टर्म में ही प्रीवियस टर्म घटाया जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 में 7 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ओके, अब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी -4 आएगा, -1 -3, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -5 + 1 -4। यानी कहने मतलब ये है जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो d की वैल्यू क्या है, वो d की वैल्यू है -4 है। इतनी चीज ध्यान रखना। ओके, अब यहां से हमें T20 निकालना है। T20 मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, यानी कि 20वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 × d। ओके, अब यहां से a की वैल्यू कितनी है, ये 7 है, a कितना है, 7 है, एंड n कितना है, n 20 है। ओके, एंड d कितना है, d निकाला हुआ है तो -4 है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे T20 इज इक्वल टू a कितना है, 7 एंड प्लस n 20 -1 एंड d -4। इसको क्या करेंगे, इसी के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 19 चौक 76 हो जाएगा। ओके, 7 माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 67। कितना आ जाएगा, माइनस का 67। एक मिनट, 67 तब आएगा, एक मिनट, यहां से ये 19 चौक 76 होता है। ओके, तो कितना होगा, यहां 76 होगा, तो हो जाएगा माइनस का 69। ये आंसर आएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है बस। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये दिया है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी गिवन है 21, 18, 15, एंड सो ऑन, वैल्यू घट रही है तो क्या हो जाएगी, लास्ट में माइनस का 81 दिया हुआ है। यहां पे ये पूछ रहा है ये टर्म है क्या, यानी ये किस टर्म पे आया हुआ है। बात को ध्यान समझना, ये जो लास्ट का टर्म दिया हुआ है 81 माइनस का 81 है, तो कौन सा टर्म है 81। तो यहाँ पे गिवन, कहने मतलब ये है, फाइनली कहने मतलब ये है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये क्या है, ये a है, इस तरीके से लिख लेंगे डायरेक्ट, और d यहाँ से कितनी है, d यानी कि यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 18 में 21, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि tn इज इक्वल टू a + n-1 × d। अब ये है किसकी वैल्यू, ये tn की वैल्यू है, क्या है, ये tn है। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 81, a हमारा गिवन है 21, एंड प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंड d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3। ओके, तो यहां से इसको इधर ला सकते हैं। इसको लाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो माइनस का 81 हो जाएगा, यहां से 21, एंड ये माइनस का 3n, एंड प्लस का ये हो जाएगा 3, और 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 3n इधर आ जाएगा, ये 21 3 24 हो जाएगा, और ये प्लस का 81 इधर आ जाएगा। 3n इज इक्वल टू, चाहे तो काट सकते हैं लेकिन जोड़ लेंगे तभी काट लेंगे, अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं, 3 बटे 24 और 27 × 81 डायरेक्ट हो जाएगा, कोई गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं। तो यानी कहने मतलब ये है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28, 27, 8, 35। कहने मतलब ये है कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 चलते 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 यानी 35वां यानी 35वां टर्म है माइनस का 81। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग।
बात समझ में आई? ओके, कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ए टर्म जो फर्स्ट टर्म है ए यानी फर्स्ट टर्म 21 दिया हुआ, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और ये जो लास्ट टर्म दिया हुआ है ये क्या है, टीएन है। ओके, तो जो टीएन होता है उसको हम लोग कभी कभी लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो ये भी फार्मूला सेम ही है कि अगर कोई कहे कि लास्ट टर्म क्या होता है, तो लास्ट टर्म के लिए ये क्या है, लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल, बस उसकी जगह पे एल लिख लेंगे। अब यहां पे जैसे कि अगर कोई भी लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कर सकते हैं, एल से, तो बात वही हुई जैसे कि सपोज दैट अगर A1 A2 इस तरीके से AN है, तो यही क्या है, लास्ट टर्म है। क्योंकि हमने अभी ये भी डिस्कस किया हुआ, हम लोगों ने ये कहा देखा था कि अगर कोई भी AP है तो उस AP में फाइनाइट टर्म ही होंगे। तो फाइनाइट का मतलब जो भी ये है, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। अगर इसके आगे सपोज दैट अगर इस तरीके से हम बढ़ा देंगे तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, और यानी जहां तक होगा उसी को बोलेंगे लास्ट टर्म बोलेंगे। तो इस लास्ट टर्म की वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी कि nth टर्म की होती है। ओके, अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरीके से पूछता है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर कोई भी AP गिवन है, ओके, तो बात को जरा ध्यान से समझना, इस तरीके से समझना कि जैसे कि सपोज दैट कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है, गिवन है इस तरीके से कोई भी AP, एक फाइनाइट AP दी हुई है जिसमें फाइनाइट टर्म्स दिए हैं। कभी कभी ये पूछता है कि अंत से nवां टर्म फाइंड आउट कीजिए, n से आखिरी से अंत से दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, चौथा पद निकालिए, कुछ भी निकालिए इस तरीके से। तो मेरी बात ध्यान समझना कि जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, इसमें से पूरे m पद दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, इस फाइनाइट कोई भी AP दी हुई है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, पदों की संख्या कितनी दी है, यानी कि इसमें कितने दिए हैं, n टर्म्स दिए हैं। ओके, अब इसमें से कह रहा है कि आखिरी से, इस लास्ट से इधर से चलना है, लास्ट से दूसरा टर्म निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है, जो भी है तो करना, वो निकलेगा कैसे। सपोज दैट यहां से यहां तक रहे हो, कितने टर्म रहे हो, मान लेते हैं यहां से यहां तक n टर्म्स रहे हो, यहां से यहां तक कितने टर्म्स रहे हो, n टर्म्स रहे हो। ओके, तो अगर हमको यहां से आखिरी से ये वाला पद निकालना है तो ये वाले पद कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। इसको मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर दूंगा। तो यहां से यहां तक क्या है, ये पूरे के पूरे m टर्म्स हैं और ये पूरे n टर्म्स हैं। तो अगर यहां से यहां तक अगर हमको ये वाला टर्म निकालना है, यहां पे निकालना है, तो पूरे में इतना घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टर्मिनोलॉजी इस तरीके से यूज करते हैं, यानी इस यहां तक पूरा पद कितना आ जाएगा, उसमें से हमको घटाना है, ये वाला पद निकालना है। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू होगी क्या, वो होगी, यानी इसमें से यहां से निकाला तो ये पूरा जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, वो m-1 होगा, और उसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे कि सपोज दैट यहां से ये देखना है कि इसकी वैल्यू पूरी कितनी आएगी, m-1 आएगी। ओके, यानी कि इसमें से ये पूरा m है तो इसमें से m घटाते हैं तो m, और यहां से यहां तक घटाना है तो माइनस का n, और ये जो n-1 आएगा, ध्यान से फिर से देखिएगा कि अगर हम लोग tn की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tn की वैल्यू को जो निकालते हैं वो a प्लस n-1 इंटू डी निकालते हैं। इससे आप परिचित हैं। अब इस n की जगह पे क्या करना है, n की जगह पे क्या करना है, इस m को, यानी ये जो वैल्यू पूरी लिखी हुई है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m-n हो जाएगा। तो इस वाली वैल्यू में ये जो वैल्यू निकाली गई है, यहां से इसको फिर से देख लीजिएगा,
इस पूरी वैल्यू में यानी यम में क्या किया गया है, यम माइनस, अब ये क्या बचेगा, यहां से यहां तक जो टी एन निकलेगा वो क्या होगा, n माइनस वन के फॉर्म में आएगा, तो n माइनस वन, ये टर्म्स पूरे बचेंगे। बात समझ में आई? यानी ये वाला टर्म तो हमें इसको तो निकालना ही निकालना है, बचा कितना, n माइनस वन, तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, m माइनस n प्लस वन, बस इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से जो इसको हम लोग ये ले सकते हैं, n टर्म्स फ्रॉम लास्ट, n टर्म्स फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, m टर्म्स फ्रॉम लास्ट a प्लस m माइनस n प्लस वन, ये d, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अगर हम लोग और करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, ये यहां से कितना है, a है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, m माइनस ये हो जाएगा कितना, md माइनस nd एंड प्लस d। ओके, अब इसको अगर हम लोग ये लिखें कि इन दोनों को अगर पास में रखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट, ये चीज थोड़ा सा गलत हो गई है यहां, ये पूरा टर्म होगा। ओके, ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा टर्म है, तो लिखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी ऐसे लिखी जाएगी, m माइनस वन एन प्लस वन। ओके, ये तो आएगा कितना, वहीं नीचे कैलकुलेशन में गलत हो रहा था, a प्लस m माइनस n प्लस वन माइनस वन, ये तो माइनस वन तो आएगा ही आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस m माइनस n d। ओके, ये हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, अब हमको करना क्या है, ये लास्ट वाला क्या है, ये L है, ये क्या है, ये L है, तो हमें L की वैल्यू यहां से आएगी कितनी, L की वैल्यू आएगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये L आएगा। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, हमें L को कन्वर्ट करना है, तो यहां से अंदर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस m माइनस वन माइनस n प्लस वन, ये d, ये सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी एंड माइनस यहाँ पे कर लेंगे तो n माइनस वन डी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू l हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो l माइनस n माइनस वन इंटू डी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आएगा इस तरीके से, ये लास्ट की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, तो उससे और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द 10th टर्म, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। ओके, फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी एक दी हुई है 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254। ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें आखिरी से 10वां टर्म फाइंड आउट करना है। ये एक एपी दी हुई है, ये क्या है, एल की वैल्यू है, ये क्या है, एल की वैल्यू है, और ये यल इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करेंगे
तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे a है तो a की हमें जरूरत है ही नहीं, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां से ये क्या है, ये यहां से n गिवन है, तो n कितना है, लास्ट टर्म कितना है 254 है, एंड माइनस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d यहां से कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 9 हो जाएगा और 9 पछे 45 हो जाएगा, यानी कि 254 माइनस 45, तो यहाँ से घटाएंगे 254 में 45 तो कितना आ जाएगा 14 में 5 9, यहाँ बचेगा कितना 4 में 4 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 209, आंसर कितना आएगा 209, यानी कि 10वां आखिरी से जो 10वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखना है कि है क्या। ओके, है सारे क्वेश्चन ऐसे ही। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी एपी गिवन हो, सम ऑफ एपी, नेक्स्ट टॉपिक का क्या है, सम ऑफ एपी। ओके, एपी का सम क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि अगर कोई भी एपी है तो उसका टीएन क्या होगा। ओके, टीएन के बारे में हम लोगों ने ध्यान देखा कि टीएन की वैल्यू कितनी होती है। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अब टीएन क्या है, टीएन क्या है। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या है ए है, तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ये T1 है, ये क्या है ये T2 है, ये क्या है ये T3 है, ये क्या है T4 है। ओके, इस तरीके से। तो एक चीज़ यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे जो भी छोटे पढ़ रहे हैं छोटे भाई बहनों, तो यहाँ से एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि ये जो D है क्या, यहाँ से अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें, यानी कि ए भी फर्स्ट टर्म है, Tn यानी कि जो Tn है वो क्या है, वो nवा टर्म है, तो n की जगह पे 1 रख देंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अभी कराने जा रहा हूँ, बड़ी ही लॉजिकल चीज़ें हैं जिसको अगर आप लोग सोचेंगे तो अच्छा फील होगा। क्या है, क्या है कि जैसे कि अगर सपोज दैट इस तरीके से कोई भी अगर हम लिख रहे हैं, मैंने लिखा है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ओके, अगर यहां से अगर ये लास्ट में 60 लिखा हुआ है, तो ये 60 कौन सा टर्म है, तो हमें पता है कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ओके, ये है, तो l की वैल्यू कितनी है 60 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, n हमें पता नहीं है। ओके, d कितना है 3 है, तो यहाँ से 3 3 ये कितना हुआ 20 3 60 हो गया। ओके, तो यहाँ से 20 की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस n माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू कितनी आई 20 आई। तो कहने मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म थे, टोटल 20 पद थे। बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को यहां से फिर से देखिएगा कि ये क्या है, ये a है, ये क्या है दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है, 20वां पद है, तो इसको हम लोग T1 भी लिख सकते हैं, इसको T2 लिख सकते हैं, इसको T3 लिख सकते हैं, ये T4 है। ओके, ये लास्ट में T20 है, क्या है। तो ये चीज ध्यान से देखिएगा कि यहां से कोई भी अगर ये Tn दिया हुआ है और यहां से इसके पहले का पद निकालें Tn माइनस 1, तो D क्या होती है, D होता है Tn माइनस 1। D क्या होता है, D क्या होता है, D की जो वैल्यू होती है वो D की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी Tn माइनस 1। ओके, तो इस चीज को मैं समझाने जा रहा था। अब यहां पे क्या करना है, अब हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, जितने भी टर्म हैं उन टर्म को क्या करना है, जोड़ देना है, जितने भी टर्म हैं उनको जोड़ देना है, तो जो भी निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग। जरा ध्यान से देखना, अगर गिवन है T1 T2
T3, T4 एंड सो ऑन Tn। तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो Fn कितना आएगा, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन Tn आएगा। बात समझ में आई? तो अब इसी T1 को हम लोग बोलते हैं A, ठीक, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, A बोलेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा, तो वो फार्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये है सम ऑफ एपी। कोई भी अगर एपी गिवन है तो इसको याद कर लीजिएगा, 4-5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, जिसको और आई थिंक 90% लोगों को तो याद ही होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जो केवीएस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है फार्मूला को, हमें उनको यूज करना है, कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाए उस पर हमें ध्यान देना है। ओके, एकेडमिक तो है नहीं पूरा, यहाँ पे पूरा एक तरफ से कराया जाएगा, उसका प्रूफ कराया जाएगा, प्रूफ नहीं, उसके रिजल्ट हमको याद रखने हैं, उन रिजल्ट का हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यहाँ से यहाँ तक ये लग रहा है कि ये क्या है, ये सब की सब नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, अब ये नेचुरल नंबर है, तो अगर ये कहा जाए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी जो n नेचुरल नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट कीजिए, तो यहां से जो a है वो 1 हो जाएगा, d भी 1 होगा। इन केस ऑफ नेचुरल नंबर अगर कहा जाता है कि अगर प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं तो उन प्राकृतिक संख्याओं के केस में हमेशा d की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक, बात समझ में आई? अगर इवन कह देगा तो वहां पे 2 हो जाएगी। ठीक, हाँ, एक चीज याद रखना, अगर कंटिन्यू अगर इवन है तो भी 2 होगी और ऑड है तो भी 2 ही होगा d की वैल्यू। यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2 2a, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस n-1 d की वैल्यू 1 इंटू में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n/2, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 ये से घट जाएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, n+1। ये क्या है, Sn। और इस चीज़ को सिंबल से ये भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ओके, एक और देख लेते हैं आगे। कभी कभी ये भी आ जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर कहा जाता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये AP के फॉर्म में नहीं है। ओके, ये AP के फॉर्म में नहीं है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला होता है लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट होती, इस तरीके से होता है। तो वो क्या होता है कि वो n-1 एंड 2n-1 अपॉन 6 होता है, लेकिन वो AP नहीं है। ठीक, वो दूसरी प्रोग्रेशन है, वो सीक्वेंस के फॉर्म में है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लेकिन AP नहीं, यहाँ से यहाँ तक 3 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 7 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 9 आ रहा है, तो कोई डिफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, एक चीज़ सही है, देखो हम लोगों ने करके देखा तो यहाँ से पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस का डिफरेंस सेम है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ से ये AP फॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ से करेंगे। एक चीज़ और अभी हम लोग बताएं, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके से दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ से इस अगर ये क्या है, ये B है,
ये क्या है, ये C है, ये क्या है, A है, तो इसका दोगुना कर दो 2B = A + C, यानी पहला और आखिरी पद उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरे पद का दोगुना और पहला और आखिरी पद, पहला और तीसरा, सॉरी आखिरी नहीं, तीसरा पद जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 + 6 ये भी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, 2 चौको 8 किया, 9 2 9 1 10 हो गया, यहाँ से किया 9 दूनी 18 हो गया, 16 4 22 हो गया, इसलिए AP नहीं है। भले इसकी वैल्यू ये होती है लेकिन ये AP नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल हम लोगों ने अब यहाँ पे कुछ टर्म्स का हम लोग सम फाइंड आउट करके देखते हैं। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, AP की प्रॉपर्टीज क्या है? AP की प्रॉपर्टीज क्या है? अगर कोई AP गिवन है, अगर कोई भी AP गिवन है तो इस चीज को ध्यान से देखना। कुछ जो प्रॉपर्टीज हम लोग बता रहे हैं, अगर कुछ भी ऐड करें उसमें, चाहे कुछ ऐड करें चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट करें, वो AP ही रहेगी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म में ईच एंड एवरी टर्म्स, जो भी टर्म्स दिए हैं उसमें से अगर कोई भी, अगर हम फिक्स नंबर जोड़ दें या घटा दें तो वो AP में ही बनी रहेगी। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरीके से 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये एक AP गिवन है। अब इसमें से क्या करना है, अगर हम 2 जोड़ दें, ठीक, 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से भी कितना होगा 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 5, कितना आया 5, कितना आया 5, कितना आया 5। कहने का मतलब ये है किसी भी AP में अगर कोई भी फिक्स टर्म अगर हम लोग जोड़ दें तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। D की सेहत पे कोई फर्क नहीं रहता, वो D का D ही रहेगा। अगर 5 ऊपर आ रहा था पहली वाली में तो बाद में जोड़ने के बाद भी 5 ही रहेगा। अब जैसे घटा के देखते हैं, ये हमारी AP है, अगर इसमें हम लोग घटा के देखते हैं तो घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे 1 घटा दें, ठीक, 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा। इस तरीके से कहने मतलब तब भी हमारा 5 ही मेंटेन रहेगा। तो कहने का मतलब ये है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी फिक्स नंबर घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। और उसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो समांतर श्रेणी है, उसके भी स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं है कि जोड़ने या घटाने पे वो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा, वो समांतर श्रेणी में रहेगा। ठीक, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर कोई भी AP अगर गिवन है तो पहला पॉइंट तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर कोई भी इस तरीके से दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, इस तरीके से कुछ भी दिया है। अब इसमें क्या करते हैं हम 3 से, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है इसको भी याद रख लें। अगर यहाँ पे जितना भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है मान लेते हैं D है, ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो किसी भी नंबर से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और कितना आ रहा है 3 छंग 18, 3 बटे 24 एंड 3 दहम 30 और 12 36, इस तरीके से आ जा रहा है। तो अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, D की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 2 थी, अब कितनी D की वैल्यू आ रही है 4, कितनी आ रही है, यानी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो पहले कितना आ रहा था 2 आ रहा था, मल्टीप्लाई किससे किया है 3 से, तो कितना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो कितना आ रहा है 6। तो कहने मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस था उसमें अगर किसी भी नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, K से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, KD हो जाएगा। बात समझ में आई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिससे भी मल्टीप्लाई किया, जो हमारा कॉमन डिफरेंस था उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ रहा था तो 3D हो जाएगा। बात समझ में आई।
आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर तीन किसी भी नंबर से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, के से हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अगर वहां पे अननोन कोई रहा होगा, अगर ये कहा जाए कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी एंड एनी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, KD हो जाएगा, जो भी दूसरी बनेगी। ओके, डिवीजन में देख लेते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। डिवीजन ठीक, जैसे लिखा हुआ है यहां पे 2, ओके, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से दिए। अब यहां पे क्या करते हैं, हम 2 से भाग कर देते हैं। किससे भाग करते हैं, 2 से। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D आ रहा होगा, अब हमने K से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1 1 1। ओके, तो कहने मतलब ये है, तो कॉमन डिफरेंस 1 कब आएगा, यहाँ पे D कितना आ रहा था, D यहाँ पे 2 आ रहा था, भाग किससे किया, 2 से, तो कितना आया, 1। तो कहने मतलब है किससे भाग किया, D से। हमारा यानी जो भी K बाई D नहीं होगा, D बाई K होगा, D बाई K। ओके, कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस D है, अगर उस समांतर श्रेणी में किसी भी कांस्टेंट K से भाग करते हैं तो जो नई समांतर श्रेणी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D बाई K होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे कुछ एक और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आती रहेगी, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से एक टैबुलर फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, ओके, बीच में लिख लीजिएगा टर्म्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको ऐसे कर लीजिएगा, अगर 3 टर्म है तो क्या होगा, अगर 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, इस तरीके से। अगर 3 टर्म है तो यहां से हो जाएगा a प्लस D और यहां से a माइनस D। ओके, अगर 4 टर्म है तो a माइनस D, a प्लस D एंड a प्लस 3D, 1 2 3, इधर कितना हो जाएगा, a माइनस 3D। ओके, ये अगर 5 टर्म है तो a माइनस D, a प्लस D एंड a प्लस 2D, इधर आते हैं तो a प्लस D, a प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस 2D, एक मिनट सॉरी, यहाँ से a भी रहेगा, a माइनस D, a माइनस 2D। ओके, 1 2 3 4 5। अब 6 अगर टर्म है तो a माइनस D, a प्लस D, a प्लस D, a प्लस 3D, 1 2 3, a माइनस 3D, और इधर आ जाएगा एक a माइनस 5D, और इधर हो जाएगा a प्लस 5D। ओके, तो यहाँ पे कितने, यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, D से आएगा,
यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d आएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d आएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। अगर 3 टर्म्स की बात कही जाएगी तो हमेशा जो स्टैंडर्ड जो एपी होगी वो इस फॉर्म की होगी, ओके, जिसमें से 3 टर्म्स ही हो। अगर 4 टर्म्स की बात कही जाएगी तो ए इतनी ही इसी तरीके से अरेंज करेंगे, यानी बीच में क्या होगा, इधर से a माइनस डी, ये प्लस डी प्लस ये माइनस में। अगर 5 होंगे, ओके, जैसे लिखा ना 3 है 5 है, जब 3 और 5 होगा तो a जरूर इंक्लूड होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सेंटर पॉइंट होगा, तो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, ठीक। जब 4 होंगे तो सेंटर पॉइंट नहीं होगा, 4 है, यानी जब इवन टर्म होंगे 4 हैं 6 हैं 8 है तो सेंटर पॉइंट होगा ही नहीं, यानी 2 इधर 2 इधर 4 हो गए। 6 है 3 इधर 3 इधर, तो ए नहीं होगा, तो वहां पे हमेशा डायरेक्ट कितना आएगा, जब 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a माइनस डी, और इवन टर्म जुड़ेगा 1 यानी d 3d, d 3d। अब जैसे आया 5 आ गया तो 5 में क्या है, बीच में a होगा और इधर क्या होगा, सीक्वेंस से होगा, यानी इधर 1 2 1 2, ठीक। जब 6 आया तो 3 इधर हो जाएंगे 3 इधर हो जाएंगे, तो बीच में एक तरफ क्या होगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d, ठीक। अब एक और हो जाएगा तो माइनस 5d और बढ़ जाएगा, 6 की जगह में 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 की जगह पे 5 to 7d हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 वाले में d आएगा। एक चीजें भी याद रखना, अगर इवन है, अगर 3 है 5 है 7 है, इस तरीके से आएगा 3 5 7 9, तो वहां पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑलवेज डी रहेगा। अगर आ गया इवन में आ गया 4 है 6 है 8 है, तो हमेशा वहां पे कॉमन डिफरेंस डी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ ए बी सी, ये क्या है, ये एपी में है, तो इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन दिए हुए हैं कि सी प्लस ए एंड ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ये क्या होंगे, ये भी एपी में है, यानी इनमें से कौन सा सही होगा। दूसरा है कि बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ये एपी में होंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये एपी में होंगे, ओके। ये दिया हुआ इस तरीके से। एंड लास्ट है, ये सी है, ये डी है, नन ऑफ दीज। तो है सीक्वेंस तो एक ही है, लेकिन अब इसमें अरेंजमेंट, जैसे अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो यहाँ से ए बी सी क्या है, ये ए पी में है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सब में घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, जब घटा देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा कितना, ये पोर्शन, ये तो कौन सा आ रहा है, बी प्लस सी बी प्लस सी, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी प्लस सी प्लस ए या ए प्लस सी एंड ए प्लस बी, ये ए पी में होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल एक चीज और बची हुई है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है।
एक लास्ट है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है कि अगर कोई एपी गिवन है, ओके, ये क्या है, एक एपी गिवन है, दी हुई हो, ठीक, और उस एपी से पहले, यानी इस एपी से पहले एक टर्म ये दिया हुआ हो और उसके आगे ये हमारी एपी है, ठीक, ये एपी है और यहाँ पे एक टर्म दिया हो बी, तो यहाँ से जो अर्थमेटिक मीन निकल करके आता है वो क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ये है, हमेशा इसको याद रखना। और हमेशा यही पूछा जाएगा कि वो दो टर्म दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि एनी टू टर्म्स बिटवीन एपी, ठीक, किसी भी कोई भी अगर एपी दी है तो उस एपी का एक आखिरी दो नंबर्स के बीच में एपी है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 and 18, ओके, 6 and 18 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको जनरली निकाल सकते हैं 6 प्लस 18 बाई 2, तो 2 3 6, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, ओके, ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। साफ साफ लिख लेते हैं 12। एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, जबरदस्त भी है, शानदार भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे बिटवीन 10 and 25, बिटवीन 10 and 254, ओके, 250, सॉरी, ये यहां पे इन दोनों के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे, ठीक। तो अब यहां पे इस मल्टीपल्स की बात अगर कही जा रही है तो अब यहां पे ये ध्यान देने वाला है, इसके पहले नहीं, आगे नहीं जाना है, पहले ही जाना है। तो अब 4 का मल्टीपल 10 के बाद कितना आता है, 10 के बाद कितना मल्टीपल आता है। एक चीज और, मल्टीपल का मतलब है डिविजिबल। अगर कहा जाए 4 का मल्टीपल 100 के आगे, तो यानी कि वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो 4 से वे सभी नंबर्स डिवाइड हो जाती हैं जिनका इकाई और दहाई के स्थान, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 216, तो 216 में क्या है, 16 डिवाइड हो जाएगी। अगर कहा जाए 208, तो ये क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कहा जाए तो 200, तो ये लास्ट का टर्म 00 है। अगर कहा जाए कि 248, ये 48 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये है 4 से डिविजिबिलिटी। तो अब 10 के बाद 4 से कौन सा डिविजिबल होने वाला है, 10 के बाद तो 10 तो होगा नहीं, 10 के आगे 12 हो जाएगा, 12 के आगे 16 हो जाएगा। अब यहां से हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 50 नहीं होगा, तो 50 से पहले क्या है, 48 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 248। बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स, तो हाउ मैनी मल्टीपल्स का मतलब अब ये क्या है, ये एक एपी फॉर्म हो गई ना, ये तो एक एपी फॉर्म हो गई है। अब यहाँ से 4 का मल्टीपल है, इसलिए ऑब्वियसली जो है डी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ये क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का मतलब कितना हो गया, 248 है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, 12 एन प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू 4 है, 4 एकम 4 और 4 3 12, ये कितना होगा, 4 6 24, ओके, और 4 दूनी 8। अब यन यहां से इधर आ जाएगा, यन आएगा नहीं, यहां से क्या हो जाएगा, 3 में एन को घटाएं, 3 में 1 को घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 इधर आएगा 60, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, एन की वैल्यू, बस इसको कैलकुलेट करना है। इस जगह पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। डी क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ए यहाँ पे 12 है, 12 कैसे आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि 10 और 250 के बीच का ही हमें 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 10 तो है नहीं, तो 10 के आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो 248 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मुश्किल से 20-25 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक एपी का कॉन्सेप्ट और एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हुए होंगे
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियोज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।